हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान नियम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर लेके आए स्पेशल बैच फॉर टीजीटी पीजीटी पॉलिटी पॉलिटी से। और जो भी जहाँ भी इससे सवाल पूछे जाएंगे वो यहाँ से सवाल बनेंगे। तो इस तरह की अब स्लाइड मिलेगी ताकि कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकें। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ हमारी मेहनत समझ में आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा मनोबल आगे के लिए बढ़ता रहे। संविधान सभा की बात की थी। संविधान सभा, इससे पहले हमने ये बताया था कि कुल कितनी देशी रियासतें थी। तो 552 देशी रियासतें थी। जब देश अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी में था, उस समय 552 देशी रियासतें हुआ करती थी। उसके बाद में दो प्रकार का भारत था, एक देशी भारत, एक अंग्रेजी भारत। अंग्रेजी भारत ऐसा था जहाँ पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे। देशी रियासतें वो थी जहाँ पर क्या होता था, अंग्रेज डायरेक्ट शासन न करके राजा महाराजाओं का शासन होता था। जैसे राजा दलेल सिंह, राजा अजीत सिंह, राजा दलेल सिंह, राजा हरी सिंह, ये राजा हुआ करते थे। उदयपुर, मेरवाड़ा, राजस्थान में बड़े बड़े रजवाड़े हुआ करते थे। तो इस तरह से थे उस समय। और उसी प्रांत जब हमारा संविधान सभा की प्रथम, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब प्रथम बैठक होती है तो इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, नियुक्त नहीं किया गया, चुन लिया गया। अपने तो किसे चुना गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। क्या डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया? क्या ये ज्यादा पैसे वाले थे या ज्यादा ताकतवर थे या क्या? ऐसा कुछ नहीं। ब्रिटेन की तर्ज पर जो हमारे देश में आज भी ये प्रथा है, अग्रता ही विजेता। जो व्यक्ति जितना बुजुर्ग होगा उसको सम्मान की दृष्टि से, तो उस समय संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और इसीलिए इन्हें चुन लिया गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, नोट स्थायी, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में इनके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। किस मिशन के तहत ये बना संविधान बनाया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन क्या था? 3 मंत्रियों का एक ऐसा समूह था। 3 मंत्री कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? उस समय एटली हुआ करते थे। विंस्टन चर्चिल इससे पहले थे। विंस्टन चर्चिल का रवैया कुछ ठीक नहीं था। क्रिप्स मिशन उस समय आया था विंस्टन चर्चिल की सरकार में, और वो हमने क्रिप्स मिशन गो बैक के नारे दिए थे। तो ये तो बेसिक बातें थी जिन पर हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। किनको? बी.एन. राव, मेडिकल नरसिंह राव के लिए संविधान सभा का। और ये कब होता है? 11 दिसंबर 1946। ये 9 दिसंबर 1946 को होता है। आपने क्यों? क्योंकि ये एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष और ये बी.एन. राव एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद में संविधान सभा में कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा समझदार था, दूसरे नंबर पे बी.एन. राव थे। बर्मा का संविधान बनाने में भी इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी। और इनका एक और खासियत थी कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो निःशुल्क इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, उसका कोई पैसा नहीं लिया था। इसके बाद में आता है कि थर्ड बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव या नेहरू रिपोर्ट वही उद्देश्य प्रस्ताव होता है जो बाद में चल के उद्देश्य का बनती है। भारतीय संविधान की क्या बनती है? उद्देश्य का बनती है। और वही उद्देश्य का प्रस्तावना बनती है संविधान की, जिसमें कहा गया हम भारत के लोग भारत को एतद द्वारा घोषणा करते हैं या आत्मा अर्पित करते हैं। लेकिन उस समय एक चीज थी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। बाद में संविधान संशोधन करके जोड़े गए। ये हमारा थर्ड बैठक जो होती है, थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी एक और डेट है, इसी में जस्ट मैंने यहाँ मेंशन की है।
22 जुलाई 1947 के लिए राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी जाती है। तो यहाँ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि 22 जनवरी लगाएं या 22 जुलाई लगाएं। ये होश हवास के साथ में ये 22 जनवरी 1947 के लिए क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव को मान्यता दी जाती है। और 22 जुलाई 1947 के लिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज, ना कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज को लिए मान्यता दी जाती है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है और उसमें 16 आर्टिकल लागू हो जाते हैं। कितने आर्टिकल लागू हो जाते हैं? 16 आर्टिकल। आंशिक रूप से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाता है। आप कहेंगे ये आंशिक रूप और पूर्ण रूप हमारे समझ में नहीं आया। ऐसा ये आंशिक रूप क्या होता है और पूर्ण रूप क्या होता है? आंशिक रूप से इसलिए किया गया था कि संविधान जो था हमारा 1930 में एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या था कि पंडित नेहरू उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो इन्होंने ये प्रण किया था कि आज से हम जो अपनी आज़ादी है वो 26 तारीख से ही मनाएंगे। और इन्होंने आई थिंक 1928 से 1930 से 28-29 से ही आज़ादी मनाते चले आ रहे थे 26 तारीख के लिए। तो इनकी वो 26 तारीख को उस समय लाहौर का अधिवेशन से लेके तब तक, अब इन्होंने 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया, फिर पूर्ण रूप से क्यों नहीं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू इसलिए किया गया कि वो उन्होंने 26 जनवरी को ही पहले बनाया। कब बनाया था कि लाहौर के अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्षता पंडित नेहरू कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात तय कर दी थी कि जब भी संविधान लागू होगा तो 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। तो ये पहले को कर दिया, जब बन के तैयार हो गया तो ये आंशिक रूप से लागू कर दिया था। 16 आर्टिकल इस समय लागू किए गए। कुछ किताबों में 15 दिए गए हैं, वो 15 नहीं है, 16 हैं। ऑथेंटिक किताबों में देखोगे तो 16 है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के लागू हो गया, 16 आर्टिकल लागू हो गए। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन 165 बैठकें हुई थी। संविधान सभा में 12 अधिवेशन हुए थे, टोटल अधिवेशनों की संख्या 12 थी, 165 बैठकें थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान के निर्माण में लगी थी। संविधान का जनक और जननी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। प्रारूप समिति को पांडुलिखन समिति या मसौदा समिति भी कहा जाता है। आगे आता है कि अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें 284 लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया और इस पे हस्ताक्षर किए थे। ये आगे चल के हमारे जो है प्रस्तावना का बेस बन गया। इसके बाद में आगे हम आपको इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। आगे मिलेगा आपको फंडामेंटल राइट देंगे, डीपीएसपी देंगे, एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के लाएंगे जो आपके एग्जाम में फंसेगा। और इस तरह की हमारी स्लाइड आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।